नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विद रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची से जो जो भी आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में उसको करने वाले हैं। देखिए यूपी का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे में भी जैसे यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएफआई हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जहाँ भी आपका पर्यायवाची क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, यानी हिंदी पेपर होता है जिसमें एक आध दो क्वेश्चन तो पर्यायवाची से पूछा ही जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, है ना। देखिए जैसे इंद्र की पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्र की पर्यायवाची कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए मधवा आपका हो गया, महेंद्र हो गया, फुरेफ हो गया, फुरपति, पुरंदर, मेघपति, फुरेंद्र, अमरपति, देवराज, वाफव, फचीपति, है ना। और देखिए फक हो गया, कौफिक हो गया, भूदेव, वज्रधर, ये सब हो गया आपका पुरोहित, सहस्त्रा, फक्र, देवेश और विष्णु। तो इसमें से जितना हम हाईलाइट किए हैं ना वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि उसमें से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। बाकी भी आप देख सकते हैं जितना दिया गया है। उसके बाद देखिए इच्छा से आपकी पर्यायवाची पूछ ली जाती है। इच्छा पर्यायवाची क्या होती है? तो देखिए इच्छा पर्यायवाची होती है आपकी अभिलाषा हो गया, चाह हो गया, कामना हो गया, मनोरथ हो गया, है ना, लालसा, रुचि, ये सब मर्जी हो गया, तृष्णा हो गया, इहा, स्पृहा, आकांक्षा, है ना। और देखिए ये है आपका तिफा। तो देखिए ये जो है ख्वाहिश हो गया, वासना और उत्कंठा, ये सब आप देख सकते हैं। तो इसमें से अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? तो देखिए इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका तृष्णा। तृष्णा खूब पूछा जा चुका है, स्पृहा खूब पूछा जा चुका है ना। ये दो ठो तो एकदम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अग्नि की पर्यायवाची। अग्नि की पर्यायवाची क्या होती है? देखिए अग्नि पर्यायवाची आपका जितना इसमें दिया गया है एक बार आप लोग उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद कौन कौन एग्जाम एकदम इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो पूछा ही गया एग्जाम में, हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए जैसे आपका कृषाणु हो गया, धनंजय, वैश्वानर, ज्वाला, वायुफखा, आग, कृषाणु, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, जातदेव, हुताफन, दहन, ज्वलन, है ना। ये सब आपका जैसे वायुफखा हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सब आपका अग्निक पर्यायवाची होती है। अब इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जिसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना ही है ना। देखिए एक तो आपका हो गया कृषाणु, धनंजय, वैश्वानर, ये तीन हो गया आपका। उसके बाद वायुफखा हो गया। उसके बाद देखिए आग तो आपको पता ही है, कृषाणु हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, ये तो सबको पता है, अनल पावक हुताफन, है ना। अनल पावक और हुताफन ये तो सबको पता है। उसके बाद देखिए धूम्रकेतु हो गया, जातदेव हो गया, ये आपका जो है वायुफखा हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अग्नि की पर्यायवाची, है ना। देखिए पर्यायवाची क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए इसमें फिर कोई ऐसा शब्द हो, जात देव हो। अब कहीं कहीं आप पढ़ रहे हो, जात देव शब्द आपको मिल जाए, आप समझ ही ना पाए जात देव का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको पर्यायवाची पता है तो आप आसानी समझ जाएंगे कि अच्छा जात देव का मतलब तो अग्नि होता है। कहीं आपको हुताफन लिखा मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि हुताफन का मतलब अग्नि होता है। तो ऐसे भी आप रिलेट करके इसको पढ़ा करिए कि अगर कहीं मान लीजिए आपको कृषाणु लिखा मिल गया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कृषाणु का मतलब होता क्या है। अगर आपको पर्यायवाची पता है तो आप आसानी जान जाएंगे कि अच्छा कृषाणु का मतलब तो अग्नि होता है, ये अग्नि पर्यायवाची है ना। तो आप उसका अर्थ निकाल ले जाएंगे सही। इसलिए आप ऐसे भी रिलेट करके पढ़ा करिए इसको कि क्या ये शब्द अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आप जान पाएंगे कि नहीं कि उसका मतलब क्या है ना। तो ऐसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे ना समझ करके, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए और देखिए कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जैसे वायुफखा हो गया, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं वायुफखा क्यों कहा जाता है इसको, है ना। तो अग्नि को जैसे क्या होता है हम बता रहे हैं आप लोगों को। अग्नि जो है ना, आग जो है ये तभी जलती है जब वायु उसको हवा के मतलब संपर्क में हो। अगर हवा के संपर्क में नहीं होता है तो आग नहीं जलेगी, है ना। तो इस वजह से उसको वायु फखा कहा जाता है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाता है गधा। गधा पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए गधा की पर्यायवाची आपकी क्या होती है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये गधा पर्यायवाची आपका गर्दभ हो गया, वैशाख नंदन हो गया, धूफर हो गया, राफब, बेफर, चक्रीवान और खर। अब इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि खूब पूछा जा चुका है? तो देखिए पहले तो हो गया आपका गर्दभ।
उसके बाद है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है ना। तो वैशाख नंदन का मतलब गधा होता है, गधा की पर्यायवाची है वैशाख नंदन। उसके बाद आपका धूफर हो गया, बेफर हो गया। धूफर बेफर ये पूछा जा चुका है कई बार। चक्रीवान भी एक आध दो बार पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चक्रीवान भी है ना। अक्षर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इतने जो हैं ये गधा के पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्र की पर्यायवाची क्या होती है, क्योंकि समुद्र की पर्यायवाची भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समुद्र की भी पर्यायवाची। तो देखिए समुद्र की पर्यायवाची क्या होगी, ये आपका समुद्र। इसमें ज़्यादातर आपको ना धी देखने के लिए मिलेगा, जैसे अभी आगे मिलेगा। समुद्र की पर्यायवाची पहली बात तो अर्णव, आप लोग याद रखिएगा, अर्णव, आवधि, नीरनिधि, पयोधि, जलधि, है ना। जलधि आप लोग पढ़े ही होंगे, जलधि, पयोनिधि, उसके बाद नीरनिधि, अम्बुधि, तोयनिधि, जलधाम, ये हो गया फरितपति, वारिस, रत्नाकर, फागर, पारावार, सिंधु, नदीफ और वारिधि। अब इसमें कुछ चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इसके लास्ट में जैसे धी ज़्यादातर मिलेगा लगा हुआ, जैसे अवधि हो गया, नीर निधि हो गया, लास्ट में धी मिल रहा है, पयोधि में धी मिल रहा है, जलधि में मिल रहा है ना। पयोनिधि में आपको धी मिल रहा है, नीर निधि में मिल रहा है, अम्बुधि में मिल रहा है, यानी कि धी लास्ट में देखने को मिलता है ज़्यादातर में, पयोनिधि में भी मिल रहा है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। बाकी देखिए कुछ चीज़ आप समझेंगे अगर ना कि क्यों कहा जाता है समुद्र को। तो देखिए समुद्र की अगर आप पर्यायवाची देख रहे होंगे तो आपको नीर, नीर मतलब क्या होता है, पानी, तो नीर निधि है ना आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे जलधि आपका हो गया है ना। उसके बाद अगर आप रिलेट करें, नीर का मतलब पानी होता है तो वहाँ पे आप कर लेंगे, जैसे अम्बुधि हो गया, तोयनिधि, जलधाम, मतलब बहुत ज़्यादा समुद्र में होता है तो जल का धाम एक तरफ कर दिया गया है ना। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका वारिफ, आप करके याद कर सकते हैं, रिलेट करके कोरिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। रत्नाकर मतलब बहुत ज़्यादा रत्न पाए जाते हैं समुद्र में, तो आप रत्नाकर करके याद कर लिए है ना। उसके बाद देखिए फागर आपका हो गया, ये तो हो ही जाएगा। पारावार मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है, पारावार होता है पानी का, है ना। तो ऐसे करके अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिंधु, सिंधु समुद्र के पर्यायवाची होती है, आप लोग याद रखिएगा। सिंधु हालांकि नदी भी है, लेकिन सिंधु जो है ये समुद्र के पर्यायवाची भी होता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए ये है आपका नदी, तो नदी की भी पर्यायवाची खूब पूछी जाती है। नदी की पर्यायवाची क्या है, देखिए पहली बात तो नदी की पर्यायवाची फरिता होती है। फरिता हो गया, आपगा हो गया, निर्झरडी हो गया, तटनी हो गया, कुलंकफा हो गया, तटनी तो हो ही गया, तरंगिणी। उसके बाद देखिए निम्नगा आपका आपगा, ये अपगा नहीं आपगा होता है, लहरी है ना। तो फरी, ये सब आपका नदी पर्यायवाची है। तो अब इसमें से कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो फरिता तो आपको पता ही होना चाहिए, फरिता नदी पर्यायवाची है। आपगा भी हो गया, निर्झरडी भी कई बार पूछा जा चुका है ना। उसके बाद तटनी, तटनी भी आपका इम्पोर्टेंट है काफ़ी। कुलंकफा तो बहुत बार पूछा जा चुका है कुलंकफा को, इसलिए इसको तो आप लोग रट लीजिएगा बिल्कुल, कुलंकफा है ना। उसके बाद तटनी तरंगिणी ये सब हो ही गया। निम्नगा भी कई बार पूछा जा चुका है। निम्नगा आपगा, ये अपगा नहीं है आपगा होता है, आपगा। तो ये कुछ जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि नदी पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। अब हम लोग देखते हैं बादल की पर्यायवाची क्या होती है। देखिए ये है आपका बादल। बादल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम लोग सब देख ले रहे हैं क्या क्या है, फिर जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर मेन फोकस करेंगे। तो देखिए बादल की पर्यायवाची आपकी मेघ हो गया, अभ्र हो गया, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, परंजय, पर्जन्य है ना। उसके बाद पयोधर, फारंग, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। वारिद हो गया, अम्बुद हो गया, जगजीवन हो गया है ना, जिमूत हो गया। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग मेन फोकस करेंगे। देखिए बादल में पहली बात तो लास्ट में द देखने को मिलता है, जैसे नीरद में आपको द मिल रहा है, पयोधि में आपको लास्ट में द मिल जा रहा है, जैसे जलद में मिल जा रहा है। तो जैसे समुद्र वाले में ध मिल रहा था ना, वैसे ही बादल वाले में आपको लास्ट में द देखने को मिलता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए मेघ तो हर किसी को पता है कि बादल पर्यायवाची होती है। अब्र इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्र में आप लोग गलती कर देते हैं, इसलिए अब्र पर विशेष ध्यान देना है। जो गलत होता है उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जैसे बादल पर्यायवाची अब्र, इसको कई बार पूछा जा चुका है। बाकी नीरद तो हर किसी को पता है। वारिधर आपका हो गया,
पयोदी ये भी सिंपल ही है, हालांकि इम्पोर्टेंट है लेकिन पता होगा ज़्यादातर लोगों को, है ना। उसके बाद जलधर आपका हो गया, जल धारण किया रहता है तो बादल हो गया, है ना। ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए। जलद हो गया। उसके बाद देखिए पयोधर, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, पता भी होगा, सिंपल ही है। उसके बाद देखिए फारंग, फारंग जो है ये अनेकार्थी शब्द है। फारंग का मतलब देखिए जल का भी मतलब फारंग होता है, चंद्रमा, मोर, सर्प, ये फारंग का कई अर्थ होता है ना। ये अनेकार्थी शब्द है आपका फारंग। तो फारंग ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और देखिए वारिद, अम्बुद, ये तो पता ही होगा क्योंकि लास्ट में द मिलता है ना। उसके बाद देखिए जिमूत, जिमूत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिमूत पे लोग गलत कर देते हैं, तो इसलिए जिमूत जो है ये आपका बादल का पर्यायवाची, आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। जो जो ज़्यादातर गलत होने के चांस है ना, उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे ताकि वो गलत ना हो। जैसे आपका अभ्र था वहाँ, यहाँ जिमूत हो गया, आपका फारंग हो गया। ये कुछ 3-4 ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं और गलत भी होते हैं, है ना। तो उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना हम लोगों को। उसके बाद देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए ये है आपका कमल। तो कमल की पर्यायवाची आपसे कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है पूछी जाती है, पहले तो हम लोग पूरा देख ले रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जैसे ये है आपका कमल, तो कमल पर्यायवाची आपका हो गया उत्पल, कुवलव, है ना, कुवलय। उसके बाद पद्य, नलीन, इंदिवर, फरोवर, अरविंद, फतपत्र, फरसीज, फतदल, है ना। ये जितना भी है, जैसे राजीव हो गया, कंज हो गया, ये सब आप लोग देख लिए पूरा। पंकज हो गया, अंबुज हो गया। उसके बाद पायोज, पुंडरीक, वारिज, तो जलद हो गया, जलज, है ना, नीरज। उसके बाद ताम्रफ। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जैसे देखिए आपका उत्पल, उत्पल कई बार पूछा जा चुका है, उत्पल कमल पर्यायवाची, तो इस पर आप लोग विशेष फोकस करेंगे। उसके बाद देखिए नलीन भी पूछा जा चुका है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि नलीन भी जो है कमल का पर्यायवाची होता है। उसके बाद इंदिवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिवर, है ना। तो इसलिए इंदिवर पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। उसके बाद फरोज, तो सिंपल है, हर किसी को पता भी होगा कि कमल का पर्यायवाची फरोज होता है। अरविंद भी सिंपल है, पता होगा, है ना। उसके बाद ये सब फतपत्र, ये सब आप लोग देख सकते हैं, बहुत नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। देखिए राजीव जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, राजीव कमल का पर्यायवाची होता है, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, राजीव पर। उसके बाद पंकज, तो हर किसी को पता होगा, अम्बुज, है ना, क्योंकि ये छोटे पर से ही हर किसी को पढ़ाया जाता है, तो ये तो सिंपल ही है। उसके बाद देखिए पुंडरीक, पुंडरीक पर विशेष ध्यान देना है ना। तो पुंडरीक आपका कमल की पर्यायवाची होती है, इस पर आप लोगों को मेन फोकस करना है, पुंडरीक, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अब उसके बाद देखिए वारिज, ये तो हो ही जाएगा आपका, जलज, ये सब सिंपल ही है, नीरज। अब बाकी देखिए यहाँ है ताम्रफ, ताम्रफ पर मेन फोकस करना है। तो इसमें कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे उत्पल हो गया, इंदिवर हो गया, उसके बाद देखिए राजीव हो गया, पुंडरीक हो गया, ताम्रफ हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो खूब पूछे जाते हैं। बाकी पंकज और अंबुज, अंबुज, नीरज, ये तो सिंपल है, आप लोगों को ये पता भी होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अमृत की पर्यायवाची, अमृत की पर्यायवाची आपसे पूछ ली जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुछ इसमें से भी हैं 2-3 जो कि खूब पूछे जाते हैं अमृत की पर्यायवाची। तो देखिए ये है आपका अमृत। अमृत की पर्यायवाची होती है सुधा, अमीय, फोम, पीयूष, है ना। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं जीवनोदक हो गया, मधु, फुरभोग। अब इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका सुधा, सुधा आपका अमृत का पर्यायवाची, अमीय, है ना, फोम और पीयूष। इतना तो आप लोगों को 4 तो याद ही रखना है, और फुरभोग, ये 5 जो हैं ये अमृत की पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग मेन फोकस करिएगा, 4-5 जो अमृत की पर्यायवाची हैं, है ना, क्योंकि इसको खूब एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कपड़ा की पर्यायवाची। ये है आपका कपड़ा। तो देखिए कपड़ा की जो पर्यायवाची पूछी जाती है ना आपसे, वो वस्त्र तो हर कोई जानता है कपड़ा का होता है। वस्त्र हो गया दुकूल, चीर, पट्ट, वफन, अंबर, है ना, अंबर अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद परिधान हो गया, चैल हो गया और पहरावा हो गया। अब देखिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हम लोग विशेष ध्यान देना है। तो वस्त्र तो सबको पता है कि होता है कपड़ा की पर्यायवाची। अब दुकूल जो है ये पूछा जाता है और ये आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए दुकूल को आप लोगों को विशेष ध्यान देना है ना। उसके बाद चीर, चीर भी आपका कपड़ा का है, ये हालांकि पता भी होगा आप लोगों को, लेकिन चीर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे जब महाभारत, तो उसमें द्रौपदी का चीर हरण, चीर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, तो इसीलिए चीर हरण आप लोग सुने होंगे ना। तो चीर हरण का मतलब, चीर मतलब होता है कपड़ा, तो ये शब्द भी आप लोग सुने होंगे, चीर। उसके बाद पट्ट, पट्ट भी आप लोग सुने होंगे, है ना। तो पट्ट भी आपका कपड़ा का पर्यायवाची होता है।
उसके बाद वफन, ये भी कपड़ा का होता है, ये भी पूछा जा चुका है, वफन है ना, पट्ट वफन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद अंबर, देखिए अंबर जो शब्द है ये अनेकार्थी है, यानी अंबर का मतलब आकाश भी होता है और ये अंबर जो है ये कपड़ा का भी पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए इसको भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अंबर हो गया। परिधान, परिधान शब्द भी आप लोग सुने होंगे, पहले समय में लोग बोलते थे कि अब उनका ऐसा परिधान था, मतलब एक तरफ से कपड़े का मतलब पहनावा ऐसा था, है ना, तो परिधान शब्द भी आप लोग सुन चुके होंगे, परिधान। और देखिए चैल भी कई बार पूछा जा चुका है, चैल शब्द, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, यानी आपको क्या क्या भी इसमें याद रखना है। वस्त्र तो आपको पता ही होगा, दुकूल पर विशेष ध्यान देना है, चीर पट वफन ये हो गया आपका। उसके बाद अंबर आपका अनेकार्थी शब्द है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, चैल पर ध्यान देना है, परिधान तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का कपड़ा पर्यायवाची। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होती है। देखिए ये है आपका चंद्रमा, तो चंद्रमा की पर्यायवाची क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये है आपका चंद्रमा, इसमें हम लोग ये देखेंगे, देखिए आपसे कह रहे हैं कि ये आपका चंद्रमा है, कह रहे हैं कि निफा नाद हो गया आपका, इंदु हो गया, फफी फफांग सुधाकर, एकापति हिमांशु, और आपका निशिपति हो गया, हिमकर इंद्र निधि निफाकर विभाकर सुधांशु विधु राकेश कलानिधि मयंक चाँद सुधाकर रजनीपति मृगांक, है ना, फोम ये आपका शुभ्रांशु हो गया, द्विजराज हो गया, फफधर कलाधर, और आपका जलदिफुत अंशुमाली, ये सब आपका तार्किक काफ़ी है, राकापति रजनीफ हो गया, निफानाथ छपाकर, और आपका है कुमुद बंधन। अब इसमें से आपको सब नहीं याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग पूरा फोकस सिर्फ उसी पे करेंगे, पूरा नहीं रखना है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया निशानात उतना नहीं पूछा जाता, हिंदू बहुत नहीं पूछा गया है, फफी आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से, फफांक इम्पोर्टेंट है ना, सुधाकर इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद आपका हिमांशु इम्पोर्टेंट है काफ़ी, हिमांशु का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर्यायवाची हिमांशु, है ना। उसके बाद आपका निशिपति हो गया, उसके बाद हिमकर हो गया, है ना, और उधर देखिए ये आपका निधि ये सब हो जाएगा, निफाकर हो गया। और देखिए यहाँ से आपका अगर आप देखेंगे, देखिए निफाकर तक हो गया ना, ये आपका सुधांशु हो गया, राकेश हो गया, कलानिधि भी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, मयंक हो गया, है ना। बाकी चाँद तो आप लोगों को पता ही है, फुदादर ये सब। देखिए रजनीपति भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रजनीपति भी। मृगांक भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद फोम ये सब आपका हो जाएगा। द्विजराज ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए फफधर, आप लोगों को ये पता भी होगा, फफधर है ना, कलाधर ये सब आपका। उसके बाद देखिए इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका अंशुमाली। अंशुमाली भी खूब पूछा जाता है ना, तो अंशुमाली चूँकि सूर्य का भी होता है और चंद्रमा का भी होता है, इसलिए आप लोगों को अंशुमाली भी विशेष ध्यान देना है, अंशुमाली। उसके बाद देखिए राकापति है ना, राकापति भी इम्पोर्टेंट है, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राकापति। बाकी रजनीश हो गया, निशानाथ हो गया, छपाकर, बाकी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट था वो कौन कौन सा था, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देना है। तो वो है आपका, एक बार और देख लीजिए, खासकर मेन तो आपको फफांक याद रखना ही रखना है, सुधाकर याद रखना ही रखना है, हिमांशु है ना, उसके बाद निशिपति हो गया, हिमकर हो गया, निफाकर। इसमें से कुछ आपका देखिए कलानिधि हो गया, है ना, मयंक तो आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद देखिए आपका मृगांक हो गया, उसके बाद आपका द्विजराज हो गया, है ना, कलाधर फफधर ये तो पता ही होगा, अंशुमाली हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उस पर आप लोगों को विशेष फोकस करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आगे हम लोगों को पर्यायवाची मिल रही है सूर्य की। तो देखिए सूर्य से आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ये है आपका सूर्य। सूर्य की पर्यायवाची क्या क्या है, देखिए मार्तंड हो गया, दिनकर हो गया, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, है ना, सविता, पतंग, दिवाकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, अर्क, हंस, तरणी, दिनेश। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ ये देखेंगे कि जैसे तरणी का मतलब नौका भी होता है, और तरणी जो है ये आपका सूर्य की पर्यायवाची है। तो अब इसको हम लोग देखिए, पहली बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको पहले देख ले रहे हैं हम लोग।
आपका क्या है, मार्तंड। मार्तंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। मार्तंड शब्द आप लोग कई जगह सुने भी होंगे, है ना। तो मार्तंड आपका सूर्य की पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए दिनकर आप लोग पढ़ चुके होंगे, मार्तंड हो गया, दिनकर हो गया, रवि हो गया, भास्कर हो गया, मरीचि हो गया, है ना। मरीचि का मतलब किरण भी होता है, लेकिन जब छोटी लग जाती है तब, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है कि मरीचि में अगर छोटी लगेगी तो उसका मतलब किरण होता है, जब बड़ी लगी रहेगी तो उसका मतलब क्या होता है, सूर्य। उसके बाद देखिए आपका प्रभाकर हो गया। उसके बाद पतंग, पतंग भी आपका सूर्य पर्यायवाची है, आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। दिवाकर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आप लोग रट्टा हो गए। उसके बाद देखिए आदित्य हो गया आपका, भानु हम तो बताए हैं, है ना। उसके बाद अंशुमाली, देखिए यहाँ पे मिल रहा है अंशुमाली। अंशुमाली चंद्रमा में भी मिला था और सूर्य का भी पर्यायवाची अंशुमाली होता है, तो उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद आपका अर्क हो गया, हंस हो गया, तरड़ी। तो तरड़ी पर ध्यान देना है, क्योंकि तरड़ी में अगर छोटी लगी रहेगी तो सूर्य की पर्यायवाची होती है, और तरड़ी में अगर बड़ी लग गया तरड़ी में तो उसका मतलब नौका हो जाता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, जो खूब एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर आप लोगों को मेन फोकस करना है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं मोर की पर्यायवाची। तो देखिए ये है आपका मोर। मोर में कौन कौन सा पूछा जाता है आपसे, देखिए मोर की पर्यायवाची में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए ये है आपका मोर। इसमें देखिए मयूर तो हर किसी को पता होगा, है ना। मयूर हो गया, केकी, कलापी, ध्वजी, नीलकंठ और भुजगरी गारी, है ना, फारंग, और देखिए शिखंडी हो गया, शिखी हो गया, हरी, शिवफुत वाहन। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। देखिए मयूर तो सबको पता है कि मोर की पर्यायवाची होती है, हम लोगों को ध्यान किस पे देना है, केकी। केकी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए केकी पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। कलापी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कलापी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए ध्वजी हो गया आपका, नीलकंठ हो गया, उसका कंठ नीला होता है ना, तो उसको नीलकंठ भी कहा जाता है मोर को। मोर की पर्यायवाची होती है नीलकंठ, है ना। क्यों कहा जाता है, उसका कुछ रीजन भी होते हैं, है ना। तो मोर जो होता है उसका जो कंठ है अगर आप देखें तो नीला टाइप में होता है, तो इस वजह से उसको नीलकंठ कर दिया गया है। इस तरीके से उनको है ना कुछ रीजन भी होता है। तो देखिए आपका फारंग हो गया, फारंग अनेकार्थी शब्द है, फारंग अभी मिला था ना हम लोगों को, तो फारंग अनेकार्थी शब्द है, इसलिए कई जगह देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका शिखंडी हो गया, शिखंडी भी पूछा जा चुका है कई बार, है ना। तो आप लोगों को मोर की पर्यायवाची शिखंडी जो है इस पर मेन फोकस करना है। उसके बाद शिखी हो गया, हरी हो गया, है ना, शिवफुत वाहन हो गया। तो इसमें आप लोग पता चल गया होगा कि कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर करके पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो उस पर आप लोग मेन फोकस करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये है आपका आकाश की पर्यायवाची। तो देखिए आकाश की पर्यायवाची में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये है आपका आकाश। आकाश में आपका गगन तो सबको पता है, नभ सबको पता होगा, अंबर सबको पता होगा, क्योंकि हर कोई बचपन से इसको पढ़ते आ रहा है ना। व्योम आप लोग ध्यान दीजिएगा, हालांकि व्योम भी सिंपल ही है। उसके बाद अनंत, यानी कि कोई अंत नहीं है ना आकाश, तो इसलिए अनंत कर दिया गया। अब उसके बाद देखिए आपका अंतरिक्ष हो गया, शून्य हो गया, अभ्र, द्रव, आसमान और तारापथ। तो इसमें एग्जाम में जो पूछा जाता है और खासकर गलत होने का जो चांस होता है वो कौन कौन सा है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए गगन, नभ, अंबर, व्योम ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनंत भी आप लोगों को पता है, अंतरिक्ष भी आपका हो जाएगा आकाश की पर्यायवाची। शून्य, शून्य पर आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि शून्य आकाश का पर्यायवाची होता है। और अंबर जो है ये अनेकार्थी शब्द है, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, इसलिए आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना है कि अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है ना। कपड़ा का भी पर्यायवाची शब्द है, यानी वो अनेकार्थी है। और उसके बाद देखिए अभ्र जो है इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभ्र जो है ना ये कई बार पूछा जा चुका है, अभ्र जो कि आपका आकाश का पर्यायवाची होता है, तो इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है अभ्र पे। उसके बाद ध्रुव, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आसमान जो है ये हो ही जाएगा, तारापथ हो ही जाएगा, है ना। तारापथ, तारा आप रिलेट कर सकते हैं, जो है आकाश में बहुत सारे तारा होते हैं, तारा का पथ कर दिया गया, कुछ ना कुछ रीजन भी होता है नाम देने का, तो आप वैसे भी रिलेट कर करके याद कर सकते हैं, है ना, ताकि रटना ना पड़े। तो आपका पता चल गया ना कौन कौन से इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका अभ्र हो गया, ध्रुव हो गया, शून्य हो गया और अंबर हो गया, ये 4-5, क्योंकि बाकी तो आप लोगों को पता भी होगा, सिंपल है। जैसे गगन किसको नहीं पता है, नभ किसको नहीं पता है, व्योम हर किसी को पता है। तो कुछ जो सिंपल है वो तो हर किसी को पता है, जो गलत होने का चांस है हम लोग उस पर पूरा फोकस करेंगे, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ये है आपका जल। तो देखिए जल की पर्यायवाची क्या होती है, ये है आपका जल। देखिए
जल की पर्यायवाची होती है आपकी, देखिए नीर हो गया, फलील हो गया, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, है ना, आब, उसके बाद धनरफ, फारंग, मेदपुष्प, फंबर, फरोफुक। इसमें फिर इम्पोर्टेंट क्या क्या है पूरा फोकस हम लोग फिर उसी पे करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। बाकी सब तो रटने की आवश्यकता है नहीं कोई। तो देखिए नीर तो हर किसी को पता है कि जल की पर्यायवाची नीर होती है। फलील भी हम लोग छोटे पर फिर पढ़ते आ रहे हैं, है तो नीर, नीर और फलील तो पता ही होगा। उदक यहाँ फिर गलत होने का थोड़ा चांस रहता है, इसलिए उदक पर आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। उदक जो है आपका जल की पर्यायवाची है। पानी तो सबको पता है। अम्बु हर कोई पढ़ते आ रहा है छोटे पर फिर, अम्बु भी पता होगा पानी पर्यायवाची है यानी जल की पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए तोय, तोय भी आप लोगों को पता होगा, तोय भी बहुत कठिन नहीं है ना। उसके बाद देखिए जीवन हो गया आपका, जीवन पर थोड़ा ध्यान दे देना है क्योंकि जल का जो पर्यायवाची शब्द है जीवन भी होता है ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। उसके बाद देखिए वारी हो गया आपका, पय हो गया, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है वारी और पय, ये आपका जल की पर्यायवाची। उसके बाद आपका फारंग, फारंग देखिए फिर मिल गया, फारंग निकालती है ना। तो इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था, पहली बात तो नीर, फलील ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये चूंकि सिंपल है तो पता होगा, इसलिए बहुत फोकस नहीं करना है। जो गलत होने का चांस है उस पर, जैसे उदक वाला अक्सर करके गलत हो जाता है, इसलिए उदक वाले पे विशेष ध्यान देना है ना। बाकी आपका तोय हो गया, उवारी हो गया, पय हो गया, ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे यमुना पर्यायवाची। यमुना पर्यायवाची क्या क्या होती है, ये है आपका यमुना। तो देखिए यमुना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यमुना पर्यायवाची क्या क्या होती है आपका, फूर्यफूता, है ना, सूर्य की पुत्री एक तरफ कहा जाता है, इस वजह से यमुना पर्यायवाची फूर्यफूता हो गई आपकी। सूर्य तनया, तनया मतलब भी पुत्री होता है, यानी सूर्य की पुत्री, सूर्य तनया, है ना। उसके बाद देखिए कालिंदी, अभी हम बता रहे हैं कालिंदी के बारे में, है ना। तो उसके बाद आपका अर्कजा हो गया, कृष्णा हो गया, है ना। उसके बाद देखिए जमुना हो गया, कालगंगा, रवि तनया, रवि मतलब क्या होता है सूर्य, इसलिए सूर्य की पुत्री रवि तनया, भानुजा, है ना। फिर तरड़ी तनुजा, आपका अर्कफूता, और ये आपका हो गया। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो खूब पूछा जाता है यमुना पर्यायवाची में, जैसे सूर्यफूता यानी सूर्य की पुत्री, है ना, यमुना। उसके बाद देखिए सूर्य तनया, ये तो हो ही गया आपका। कालिंदी तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए कालिंदी पे तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे, कालिंदी जो कि यमुना की पर्यायवाची है। उसके बाद अर्कजा भी खूब पूछा जा चुका है, इसलिए अर्कजा पर भी आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। अर्कजा आपका किसकी पर्यायवाची, यमुना पर्यायवाची, ये दो तो बहुत बार पूछा जा चुका है। कृष्णा भी पूछा जा चुका है ना, कई बार, इसलिए कृष्णा पर भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे, कृष्णा। उसके बाद जमुना तो आपका मान लीजिए हो ही जाएगा। उसके बाद आपका कालगंगा हो गया, रवि तनया हो गया, भानुजा, ये सब आप देख सकते हैं। अर्कफूता है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिला हम लोगों को, सूर्यफूता हो गया, उसके बाद कालिंदी हो गया, अर्कजा हो गया, कृष्णा हो गया, और आपका रवि तनया ये तो हो ही जाएगा, भानुजा ये सब हो ही जाएगा, अर्कफूता ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे जो कि अक्सर करके पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे और क्या क्या है। तो देखिए ये है आपका तालाब। तालाब की पर्यायवाची क्या क्या होती है, देखिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पे पूरा फोकस करेंगे। तो देखिए तालाब की पर्यायवाची क्या क्या होती है आपकी, फर होती है, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, है ना, ये हो गया आपका कफार, ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पोखर आपका, वो तो पोखर तो आप लोग पता भी होगा। तो अब इसमें जो अक्सर करके पूछा जाता है, पद्माकर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आपका फर, फर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तालाब की पर्यायवाची फर कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद सरोवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तड़ाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तड़ाग उड़ाग देखिए रटना ना पड़े, ऐसे रिलेट कर लेंगे ना तो याद हो गया। फिर लड़के जो होते हैं ना गाँव में, तो तालाब में नहाते हैं तो ऊपर से पेड़ पर से चढ़कर कूदते हैं तड़ाग से, है ना, किसमें, तालाब में। तो तड़ाग, तड़ाग आप ऐसे करके रिलेट कर लिए तो आपको याद हो जाएगा, यानी तड़ाग जो है ये तालाब की पर्यायवाची है, क्योंकि तालाब में लड़के कूदते हैं तड़ाग से, है ना। तो तड़ाग यानी कि तालाब, ऐसे रिलेट हो गया आपका। उसके बाद सरोवर तो आपका पता है ये है ना तालाब का। उसके बाद देखिए पुष्कर, ये सब तो हो ही जाएगा आपका, जलाशय। तो ये 4-5 जो है आपका, जैसे फर हो गया, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, है ना, और कौन सा, ताल तो आप लोग जानते ही होंगे, पोखर ये सब जानते ही होंगे, है ना। पद्माकर पर आपको ध्यान दे देना है, पद्माकर जो है ये आपका तालाब की पर्यायवाची है।
अब हम लोग आगे देखेंगे जैसे दाफ। तो दाफ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। दाफ की आपकी पर्यायवाची है जैसे चाकर, अनुचर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक। अब इसमें कौन कौन सा पूछा जाता है, तो देखिए इसको खूब पूछा जाता है यहाँ से भी। दाफ का पर्यायवाची चाकर भी होता है, पूछा जा चुका है। अनुचर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सेवक दाफ ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। नौकर आप लोग जानते हैं, इसमें रटना है नहीं। भृत्य आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भृत्य गलत हो जाता है अक्सर करके, और इस पर आप लोगों को फोकस करना है काफ़ी। भृत्य हो गया, किंकर हो गया, है ना, और परिचारक हो गया। ये तीन जो है, तीन और यहाँ अनुचर था, ये तीन चार जो है ना, इस पर आप लोगों को मेन फोकस करना है। यानी कौन कौन सा, एक तो आपका यहाँ चाकर हो गया, अनुचर हो गया, उसके बाद भृत्य हो गया, किंकर और परिचारक। बाकी सेवक और नौकर ये तो सिंपल है, आप लोग जानते ही हैं। तो जो गलत होने के चांस है हम लोग पूरा उसी बस देख रहे हैं। तो भृत्य तो आपका कई बार पूछा जा चुका है, किंकर कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए एकदम पूरा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सरस्वती की पर्यायवाची। तो देखिए ये है आपका सरस्वती। सरस्वती जी की पर्यायवाची क्या है, देखिए यहाँ से एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है आपकी सरस्वती माता। अब देखिए भारती आपका पूछा जा चुका है, हमें अभी भी याद है, ये पीसीएस का सीसेट के पेपर में पूछा जा चुका है भारती, है ना। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारती। उसके बाद देखिए आप लोग पहले पूरा तो देख लीजिए। भाफा हो गया, वाघ, शारदा, गिरा, वीड़ा पाड़ी, वाग्देवी, वाड़ी, है ना, जो वागीश्वरी, वीड़ापति, महाश्वेता, विमला, बागेश्वरी, है ना, वीड़ावादिनी और निधात्री। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, देखिए पहली बात तो बता चुकी ना, भारती जो है पीसीएस के जो है प्री में सीसेट में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारती। यानी सरस्वती पर्यायवाची भारती शब्द है आपका। उसके बाद भाफा वाक ये सब तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है शारदा आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, शारदा, है ना। तो शारदा, शारदा आपका सरस्वती जी की पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शारदा। उसके बाद देखिए वीणा वादनी, चूँकि ये वीणा बजाती रहती है ना सरस्वती जी, इनके हाथ में वीणा रहता है, इसलिए इन्हें वीणा पाड़ी भी कहा जाता है ना। तो वीणा पाड़ी आपका किसकी पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती जी की, उनके हाथ में वीणा रहती है तो वीणा पाड़ी उन्हें कहा जाता है, सरस्वती जी को। उसके बाद वाग्देवी, वाग्देवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो वाग्देवी पर भी आप लोग फोकस करेंगे पूरा पूरा। उसके बाद जो है यहाँ पे वागीश्वरी हो गया, है ना, महाश्वेता हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, महाश्वेता, है ना, सरस्वती जी पर्यायवाची। विमला आप लोगों को पता भी होगा, विमला, है ना, वागेश्वरी। उसके बाद वीणा वादिनी आपकी हो गई। तो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग देख चुके हैं कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आँख की पर्यायवाची। तो देखिए ये है आपका आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए आँख की जो पर्यायवाची है आपका लोचन होता है, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, है ना, अम्बक आपका हो गया, चख हो गया, है ना, आपका दीदा, विलोचन, इक्षण, है ना, दृष्टि, नयन। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लोग फोकस करना है मेन, तो देखिए पहली बात तो आपका लोचन हो गया। लोचन आपका नेत्र होता है, आप लोगों को पता भी होगा, लोचन शब्द बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे। तो लोचन तो सिंपल है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोचन शब्द आपका हो गया। नेत्र तो आप लोग जानते हैं, नेत्र आँख का होता है। चक्षु इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, चक्षु, तो इसलिए चक्षु पे आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, चक्षु। उसके बाद देखिए आपका दृग हो गया, अच्छी, अच्छी भी कई बार पूछा जा चुका है ना, तो अच्छी पे आप लोग मेन फोकस करेंगे, अच्छी। उसके बाद देखिए इधर आपका हो गया विलोचन पे आप लोग ध्यान दे देंगे, विलोचन। उसके बाद आपका दृष्टि, ये तो आँख का होता है, आप लोग जानते हैं दृष्टि, है ना। नयन, नयन भी आपका आँख पर अच्छी शब्द होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मेन क्या क्या था, पहली बात चक्षु और अच्छी और लोचन, ये तीन तो विशेष करके ध्यान देना है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे अफुर के पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए ये है आपका अफुर। अफुर में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए अफुर में आपका इम्पोर्टेंट है, अफुर शब्द हो गया जैसे आपका है कि धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, उसके बाद निशिचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, है ना, ये सब आपका हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे दानव, दानव तो अफुर आप लोग जानते हैं कि दानव का मतलब अफुर होता है। दैत्य आप जानते ही हैं, उसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, राक्षस आपका हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका है यातुधान, ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए यातुधान पर आपको विशेष करके ध्यान देना है, यातुधान पे।
निफिचर पे आपको ध्यान देना है, निफिचर है ना, तो निफिचर जो है इस पर आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। निफिचर आपका मतलब एक तरफ से रात में जो भ्रमण करने वाले हैं, है ना, तो आपका ये हो गया निफिचर। उसके बाद देखिए निशाचर है ना, जो वही करें ना कि जो रात में एक तरफ से इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं आपका, तो राक्षस अफूर है ना, निशाचर हो गया, निफिचर हो गया। उसके बाद रजनीचर हो गया, है ना, उसके बाद तमीचर हो गया। तो ये जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका कौन कौन सा, यातुधान, निफिचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, आपको लास्ट में चर चर देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो ये आपका अफूर के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें यातुधान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर विशेष करके ध्यान देंगे, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये है आपका फिंग। फिंग मतलब शेर की पर्यायवाची क्या क्या होती है। देखिए फिंग का पर्यायवाची आपका फार्दूल है, व्याघ्र है, पंचमुख है, मृगराज है ना, मृगेंद्र है, केसरी है, केहरी है, केफी, फिर उसके बाद महावीर, शेर, बब्बर है ना, नाहर, वनराज, हरि है ना। उसके बाद देखिए नखरा युद्ध ये हो गया आपका, वनहरी हो गया। तो इसमें जो अभी इम्पोर्टेंट है अब हम लोग उसको देखते हैं, जैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोगों का मेन टारगेट तो वही है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी पूरा थोड़ी न रटना है ना, पूरा तो बहुत सारी पर्यायवाची हैं। तो देखिए जैसे आपका फार्दूल हो गया, फार्दूल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग फार्दूल पर मेन फोकस करेंगे। उसके बाद आपका व्याघ्र है, व्याघ्र भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग व्याघ्र पर भी मेन फोकस करेंगे। उसके बाद देखिए पंचमुख बहुत नहीं पूछा जाता है। मृगराज जो है मृगों का राजा है ना, मृग मतलब क्या होता है, हिरण, तो मृगराज आपका हो गया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मृगराज कई बार पूछा जा चुका है, मृगेंद्र कई बार पूछा जा चुका है ना, केसरी कई बार पूछा जा चुका है। केसरी आप लोग मूवी भी देखे होंगे, केसरी, तो केसरी आपका शेर का पर्यायवाची शब्द है ना, केसरी आप लोग मूवी देखे होंगे। केसरी, उसके बाद केहरी हो गया, केसी हो गया आपका, महावीर हो गया, शेर, ये सब हो ही जाएगा आपका। नाहर पर आप लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे, नाहर जो है ये आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी वनराज, वन का राजा होता है शेर, है ना। उसके बाद हरि, देखिए मोर, ये आपका अनिकार्थी शब्द है, तो इसको आप लोग ध्यान देने की थोड़ा सा। उसके बाद नखरा युद्ध, ये आपका वन हरि, ये सब बहुत नहीं पूछा जाता है। तो देखिए मेन कौन कौन सा था आपका, फार्दूल था, व्याघ्र था, मृगराज था, मृगेंद्र था, केसरी था, है ना। उसके बाद महावीर, नाहर था मेन, है ना, नाहर। तो ये जो 5-6 हैं जो कि अक्सर करके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका अफ। अफ का पर्यायवाची क्या क्या होती है। अफ का मतलब होता है वाजी, घोटक, घोड़ा, सैंधव, ये आपका तुरंग हो गया, है ना। उसके बाद रविफुत, बाजी और बाज। तो अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। तो देखिए ये है आपका, यहाँ से देखिए ये है आपका अफ, है ना, अफ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा था अफ में, हम लोग देख रहे हैं। ये है आपका अफ। अफ में आपका है पे ध्यान देना है, वाजी पे ध्यान देना है ज़्यादा, घोटक हो गया, घोड़ा ये तो पता ही होगा, सैंधव पे विशेष करके ध्यान देना है, तुरंग पे ध्यान देना है। यानी कि 3-4 जो हैं खास कर पूछे जाते हैं, जैसे है हो गया, वाजी हो गया, घोटक हो गया, सैंधव हो गया, ये 3-4 आपसे खूब पूछी जाती है ना, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका, देखिए ये है आपका आम। आम का आपसे पर्यायवाची खूब पूछ लिया जाता है। तो देखिए आम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका आम। आम का पर्यायवाची होता है आम्र, रसाल, अमृत फल, ये आपका स्वाकार हो गया, अतिसौरभ हो गया, है ना। इसमें अब जो जैसे पीक बंधु हो गया, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। एक तो आम्र इम्पोर्टेंट है, रसाल इम्पोर्टेंट है, अमृत फल इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद अतिसौरभ इम्पोर्टेंट है, पिक बंधु इम्पोर्टेंट है। ये 4-5 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग याद रख लीजिए, बस पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आम्र, रसाल, अमृत फल, उसके बाद अतिसौरभ और पिक बंधु, बस। उसके बाद देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका गणेश। गणेश जी की पर्यायवाची क्या क्या होती है। तो देखिए गणेश जी की पर्यायवाची आपके क्या क्या है। गणेश जी की पर्यायवाची है देखिए ये है आपके गणेश जी। तो गणेश जी की पर्यायवाची में आपका देखिए
ये है आपके गणेश जी। इनकी देखिए गणेश जी हो गए, लंबोदर हो गया आपका, एक दंत हो गया, गजवदन हो गया, गजानन हो गया, विनायक हो गया आपका, गणपति। तो इसमें अब क्या 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 जो पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपका लंबोदर खूब पूछा जाता है, एक दंत हो गया, गजवदन हो गया, गजानन हो गया, विनायक हो गया, इतना। उसके बाद नीचे आपका कौन कौन सा है, जैसे मोदक प्रिय आपसे पूछ लिया जाता है, वक्रतुंड पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपसे कौन सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखिए आपका गौरी फुत यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना, गौरी फुत। और उसके बाद मूफक वाहन हो गया। तो इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, 5-6 जो हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका गंगा जी। तो गंगा जी पर्यायवाची क्या क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए गंगा जी से आपसे पूछा जाता है, ये आपके गंगा जी हैं। गंगा जी में इम्पोर्टेंट आपको है, जैसे देखिए गंगा जी, देखिए जाह्नवी आपसे खूब पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद मंदाकिनी पूछा जाता है। उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे तो देखिए देव फरिता आपका होगा, है ना। उसके बाद देखिए इधर है आपका त्रिपथगा। उसके बाद नदीश्वरी, ये इम्पोर्टेंट है। और इधर आपका फुरफरिता हो जाएगा, भागीरथी, है ना, अलकनंदा। उसके बाद आपका ये फुरफरिता हो गया, बिफलू नदी हो गया, बिफलूपदी कहा जाता है, हालांकि नदी नहीं बिफलूपदी होता है। उसके बाद आपका ये है बिफलूपदी, तो बिफलूपदी आपका हो गया। अमर तरंगिणी हो गया। तो यानी कि आपको ध्यान क्या क्या देना है, जाह्नवी पे ध्यान देना है मेन, मंदाकिनी पे ध्यान देना है, और कौन सा आपका ये आपका हो गया त्रिपथगा पे मेन ध्यान देना है, नदीश्वरी पूछ लिया जाता है। उसके बाद भागीरथी, आप लोग जानते ही हैं भागीरथी कहानी। उसके बाद अलकनंदा नदी है एक अलग, उसमें आके मिलती है ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब जाके गंगा जी बनती है, इसलिए अलकनंदा जो है, अलकनंदा और भागीरथी ये गंगा जी पर्यायवाची हैं। उसके बाद बिफलू जी के चूँकि चरणों से निकलते हैं इसलिए उन्हें बिफलूपदी कहा जाता है ना। अमर तरंगिणी आपका हो गया। तो ये आपका गंगा जी पर्यायवाची हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग वृक्ष की पर्यायवाची देखते हैं। देखिए ये है आपका वृक्ष। तो वृक्ष की पर्यायवाची कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हैं, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है वृक्ष की पर्यायवाची में, तरु हो गया, द्रुम, पादप, विटप, ये पूछ लिया जाता है आपसे। रुच्छ पूछ लिया जाता है और फाखी पूछ लिया जाता है। तो इतना जो है इम्पोर्टेंट है आपका वृक्ष की पर्यायवाची में, कौन कौन सा, तरु, द्रुम, पादप, विटप, रुच्छ और फाखी, ये आपका वृक्ष की पर्यायवाची हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये है आपका गेह, यानी घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो देखिए घर की पर्यायवाची में आपका है गृह, यानी घर का पर्यायवाची में आपका गेह हो गया, घर तो हर कोई जानता है। निकेतन इंपॉर्टेंट है, निकेतन पूछा जाता है ना, तो इसलिए निकेतन पे आप लोग मेन फोकस करेंगे। निकेतन हो गया आपका। फदन इंपॉर्टेंट है ना, फदन भी पूछ लिया जाता है। आगार, आयतन, ये सब हो ही जाएगा। आवाफ हो ही जाएगा। निलय इंपॉर्टेंट है ना, निलय पे आप लोग ध्यान दे लेंगे। निलय जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद मंदिर, धाम, ये सुने उतना पूछा जाता है। आलय जो है ये इंपॉर्टेंट है, निलय और आलय। उसके बाद निवास हुआ तो हर कोई जानता है, बाकी आपका हो जाएगा सब, है ना। तो आपका मेन क्या क्या था यहाँ पे, गेह हो गया था, निकेतन हो गया था, फदन हो गया था, निलय और आलय, ये आपका घर का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कामदेव की पर्यायवाची। तो देखिए कामदेव की पर्यायवाची भी आपसे खूब पूछ ली जाती है। कामदेव पर्यायवाची कौन कौन सी है, देखिए ये हैं आपके कामदेव पर्यायवाची होती है मनोज, अनंग, मनमथ, ये सब आपका पंचफर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे अनंग, मनोज भी पूछा जाता है, अनंग भी इम्पोर्टेंट है, मनमथ भी है, पंचफर भी है इम्पोर्टेंट, मनफिज भी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद कंदर्प भी है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इधर अगर हम चलेंगे तो आपका मकरध्वज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हो गया, मनोज, अनंग, मनमथ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनमथ। उसके बाद पंचफर भी खूब पूछा जा चुका है ना, पंचफर। मनफिज भी बहुत पूछा जा चुका है। तो ये 3 आपके होंगे। उसके बाद कंदर्प बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 हो गए आपके। मकरध्वज जो हो गया, ये आपके 4-5 जो हैं ये कामदेव की पर्यायवाची हैं, जो कि खूब पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। उसके बाद देखिए फोना की पर्यायवाची क्या क्या होती है, फोना। तो फोना का फुवर्ण हो गया, फुवर्ण, फर्ण, ये सब तो हर कोई जानता है। ये कंचन हो गया,
है ना, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप और ताम्रफ। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए फूनाक पर्यायवाची में आपका इंपॉर्टेंट है कंचन। कंचन आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, कंचन तो आप लोग पता भी होगा। कंचन आपका जो मिलता है ना अलंकार, जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे। उसके बाद देखिए ये है आपका हाटक। हाटक भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाटक जैसे कंचन आपको मिलता है कि नहीं, कंचन उसमें नहीं मिलता, वहाँ कनक शब्द मिलता है। कनक, कनकते फौगुनी मादकता आदि, तो वहाँ कनक मिलता है, कंचन नहीं। लेकिन कंचन आपका जो है ये फूना का पर्यायवाची है। उसके बाद कनक ये मिल रहा है ना, कनक, तो कनक, कनकते फौगुनी, यानी कनक जो है ये आपका फूना पर्यायवाची होता है। तो ये आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए कंचन हो गया, हाटक हो गया, कनक हो गया, हिरण्य हो गया। हिरण्य कई बार पूछा जा चुका है ना, इसलिए हिरण्य पे आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। लोग गलती करते हैं हिरण्य से, तो इसलिए हिरण्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिरण्य, है ना। उसके बाद हेम हो गया, जातरूप। जातरूप भी बहुत बार पूछा जा चुका है, फूनाक पर्यायवाची जातरूप। ताम्रफ भी बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि आपका देखने को मिल रहा है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप और ताम्रफ, ये जो है फूनाक पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जितना पर्यायवाची करवा रहे हैं उनमें से ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं फर्प यानी फूना की पर्यायवाची। तो देखिए फूना पर्यायवाची आपका क्या क्या होता है। फर्प यानी फूना। फूना पर्यायवाची आपकी अही, भुजंग, विषधर, है ना, ब्याल, फड़ी, उरग, पन्नग। उसके बाद नाग आपका हो ही जाएगा, फारंग और फाँप। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपका अही, अही आप लोग जानते होंगे, कई बार सुने भी होंगे शब्द। तो अही जो है ये आपका फूना अरे फर्प का होता है। उसके बाद भुजंग, है ना, कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, आप लोग सुने होंगे ना। तो भुजंग का मतलब क्या होता है कि यानी कि चंदन पर हमेशा जो है भुजंग यानी कि फर्प लपेटे रहते हैं, है ना। तो भुजंग का मतलब होता है आपका फर्प, यानी फर्प का पर्यायवाची शब्द है भुजंग। विषधर, विष धारण किए रहते हैं इसलिए विषधर उन्हें कहा जाता है। उसके बाद ब्याल, आपका ब्याल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका फर्प के पर्यायवाची हो गया। फड़ी आप लोगों को पता ही होगा, है ना, फड़ी और उरग, ये आपका फर्प का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फड़ी और उरग भी। उसके बाद पन्नग, ये तीनों फड़ी, उरग और पन्नग, ये तीनों आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा कि फर्प के पर्यायवाची हैं। बाकी फारंग तो अनिकार्थी होता है, तो आप लोग पता है, ये पहले भी मिल चुका है। तो इसमें आप लोग विशेष क्या क्या ध्यान देना है, भुजंग अही पर ध्यान देना है, भुजंग पर ध्यान देना है, विषधर तो आप लोग जानते ही हैं, ब्याल पर ध्यान देना है, फड़ी, उरग और पन्नग ये तीनों पर ध्यान देना है। उसके बाद फारंग आपका अनेकार्थी शब्द है, इस पर ध्यान दे देना है। तो ये इतना हो गया आपका फर्प की पर्यायवाची। अब हम लोग देखेंगे विष्णु भगवान की पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो ये हैं आपके विष्णु भगवान। तो देखिए इनकी पर्यायवाची क्या क्या है। ये हैं विष्णु भगवान। देखिए गरुड़ ध्वज, क्योंकि वो गरुड़ द्वारा उनकी सवारी है ना गरुड़, तो इसलिए उन्हें गरुड़ ध्वज उनकी पर्यायवाची शब्द है विष्णु भगवान की। उसके बाद देखिए जनार्दन, उन्हें जनार्दन भी कहा जाता है ना। तो विष्णु भगवान पर्यायवाची शब्द जनार्दन है। उसके बाद चक्रपाणी, चक्र धारण किए रहते हैं इसलिए उन्हें चक्रपाणी कहा जाता है। उसके बाद आपका विश्वम्भर भी कहा जाता है ना। उसके बाद मुकुंद हो गया, मुकुंद, नारायण, दामोदर, गणेश, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति। उसके बाद विभु, विश्वरूप, चतुर्भुज, उपेंद्र, पीताम्बर। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या था आपका, गरुड़ ध्वज आप लोग जान ही जाएंगे, इसमें रटना है नहीं। जनार्दन आप लोगों को पता भी होगा, जनार्दन, है ना, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि पता होना चाहिए जनार्दन किसे कहा जाता है, विष्णु भगवान। उसके बाद देखिए चक्रपाणी, चक्र धारण किए रहते हैं इसलिए उन्हें चक्रपाणी कहा जाता है, विश्वम्भर कहा जाता है ना। नारायण आप लोग जानते हैं, नारायण जाता है। दामोदर गणेश जी को भी कहा जाता है, दामोदर विष्णु भगवान का भी पर्यायवाची शब्द है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद केशव तो आप लोग जानते हैं कि केशव जो है कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है केशव। केशव का मतलब कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान, वही हो गए केशव, है ना। केशव, माधव, ये तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। तो इनके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कृष्ण भगवान के भी हैं, तो कृष्ण भगवान ही तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो इसलिए आपका माधव हो गए। उसके बाद गोविंद, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग, है ना। उसमें देख लीजिए पीताम्बर। तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है।
अब हम लोग देखेंगे रात्रि पर्यायवाची शब्द क्या होती है। देखिए ये है आपका रात्रि। रात्रि में क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रात्रि पर्यायवाची है फरवरी, जो कि कई बार पूछा जा चुका है फरवरी। तो फरवरी पे आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। उसके बाद देखिए इसीलिए जो राक्षस का पर्यायवाची मिला था ना निशाचर, तो निशाचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि निशा में जो चरण करते हैं यानी कि घूमते हैं, जो निशा में रात्रि के समय जो मतलब घूमते हैं उन्हें हम निशाचर कहते हैं। इसीलिए राक्षस का जो पर्यायवाची शब्द था वहाँ पे निशाचर मिला था। तो निशा आपका हो गया, रात तो हो ही जाएगा सबको पता है। रैन, रैन बसेरा आप लोग सुने होंगे जब रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें जब बजरंगबली जा रहे होते हैं फजून बूटी लेने तो उसमें आपको शब्द मिलता है रैन कि मतलब रैन बसेरा है ना। तो रैन जो शब्द है ये रैन का मतलब रात्रि होता है। तो कर लो रैन बसेरा जी आप लोग सुने होंगे ना, जो काल नैनी रहता है वो गाना गाता है कि कर लो रैन बसेरा जी। तो रैन का मतलब रात्रि होता है ना, रात्रि रैन का पर्यायवाची रैन का मतलब है ना। उसके बाद देखिए रजनी, रजनी आप लोग सुने होंगे, इसलिए रजनी चर का मतलब राक्षस हो जाता है। तो रजनी का मतलब होता है रात्रि। तो रात्रि में चरण करने वाला घूमने वाला राक्षस है ना, तो इसलिए रजनीचर आपका राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है यहाँ पे। रजनी का मतलब रात्रि होता है। और यामिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यामिनी और त्रियामा। तो देखिए विभावरी है ना, छड़दा, तमस्विनी। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है रात्रि का जो खूब पूछा जाता है। एक तो आपका फरवरी हो गया, निफा हो गया, 2 रैन हो गया, रजनी, यामिनी। उसके बाद त्रियामा भी खूब पूछा जा चुका है, विभावरी भी पूछा जा चुका है ना, विभावरी। उसके बाद छड़दा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं पर्यायवाची शब्द है ना। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे रात्रि पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे है आपका, देखिए ये है आपका मुनि। मुनि हम लोग एक बार देख लेते हैं मुनि में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए मुनि में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो देखिए यति कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए यति पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा है ना। उसके बाद अवधूत तो बहुत नहीं पूछा जाता है, सन्यासी मतलब मुनि होता है आप लोग जानते हैं, वैरागी मतलब आप लोग जानते हैं हो ही जाएगा वैरागी मुनि का, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, संत। तो इसमें कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता हो है ना। तो हम लोग अब आगे देखेंगे। देखिए राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। तो देखिए ये आपका राजा शब्द, राजा की मेन जो हैं जैसे नृप, इसको खूब पूछा जा चुका है। नृप, भूप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, नरपाल आपका हो गया, राव, सम्राट, राव शब्द आपका हो गया, सम्राट हो गया। उसके बाद महेंद्र हो गया और नरना हो गया है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपसे पूछा जाता है। ये राजा है ना, तो राजा में आपसे पूछा जाता है, राजा पर्यायवाची में नृप बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए नृप पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। भूप भी पूछा जा चुका है, महीपति, नरपति ये तो हो जाएगा, नरेश आप लोग जानते ही होंगे, भूपति, नरपाल, राव, सम्राट, सम्राट का मतलब राजा होता है ना। तो इसमें मेन है आपका नृप, नृप तो कई बार पूछा जा चुका है ना, नृप पे आप लोग ध्यान देंगे। बाकी नरेश और भूपति ये सब इंपॉर्टेंट है ना, नरेश, भूपति, राव, आपका सम्राट, ये सब तो आप लोग उसे देख कर भी समझ जाएंगे कि ये राजा पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन नृप जो है उसमें गलत हो जाता है, तो इसलिए नृप पे आप लोग मेन फोकस करेंगे। अब उसके बाद हम लोग समूह की पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए समूह के पर्यायवाची, समूह का मतलब क्या होता है, समुदाय होता है, संघ होता है, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, समुच्चय, वृंद, गण और दल। अब देखिए समूह में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो समुदाय, संघ ये सब तो आप लोग जान ही जाएंगे, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, समुच्चय है ना, ये सब तो आप लोग जान ही जाएंगे। वृंद जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समूह के पर्यायवाची वृंद आपको ध्यान देना है, वृंद और गण है ना। बाकी तो सिंपल है, हो जाना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, पुत्र की पर्यायवाची होते हैं आपका तनय, फुत, बेटा, लड़का, आत्मज और तनुज। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका, पुत्र में तनय इंपॉर्टेंट है, फुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, फुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये आपका आत्मज इंपॉर्टेंट है, तनुज। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं।
देखिए ध्यान क्या क्या देना आप लोगों को, तनय हो गया, फुत हो गया, आत्मज हो गया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जो है। उसके बाद देखिए पुत्री में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जैसे पुत्र से बन जाता है आपका, जैसे पुत्र से पुत्री बनता है ना, उसका मतलब स्त्रीलिंग है, तो वैसे तनय, तनय का आप तनया कर देंगे तो आपका पुत्री क्या हो जाता है, जैसे फुत का फूता कर देंगे तो आपका पुत्री पर्यायवाची शब्द हो जाता है। वैसे बेटा का बेटी कर देंगे, लड़का का लड़की कर है ना, जैसे ऐसे तो आपका ये आपका पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे आपका जैसे आत्मज है तो आत्मज को आप आत्मजा कर दिए, है ना, तनुज, तनुज से आप तनुजा कर दिए तो ये आपका पुत्री पर्यायवाची हो जाता है ना। बाकी दुहिता, ये इंपॉर्टेंट है, दुहिता नंदिनी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पुत्री की पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखिए स्त्री की पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका स्त्री पर्यायवाची पूछा जाता है, नारी तो आप लोग पता ही होगा, वनिता यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वनिता आपका स्त्री पर्यायवाची, महिला आप लोग जानते ही होंगे, कांता इम्पोर्टेंट है ना, रमणी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद औरत, वामा, ये सब हो जाना चाहिए। अबला, अबला पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अबला स्त्री की पर्यायवाची है। उसके बाद प्रिया हो जाएगा आपका स्त्री, है ना। उसके बाद देखिए कामिनी, उसके बाद ये आपका भारिया, भारिया इम्पोर्टेंट है ना। तो भारिया आप लोग सुने भी होंगे, भारिया जब रामायण वामायण अगर देखे होंगे तो उसमें भारिया शब्द आता है, तो भारिया स्त्री पर्यायवाची शब्द है, भारिया हो गया आपका, है ना। बाकी सुंदरी भी स्त्री को कहा जाता है, सुंदरी, श्रीमती, है ना। तो ये सब जो शब्द हैं आपके, ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जैसे देखिए ये है आपका चोर, चोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो देखिए चोर का पर्यायवाची शब्द है, चोर का होता है तस्कर, बाकी दफ्यू, आपका दफ्यू, रजनीचर, मुफक, है ना, ये आपका फाफिक, फाफिक, खनक, ये सब। तो देखिए इसमें जो एग्जाम में कौन कौन सा पूछा जाता है, तो तस्कर आप लोग पता भी होगा, चोर का होता है। दफ्यू इंपॉर्टेंट है, दफ्यू जो है ये चोर का पर्यायवाची होता है, ये इंपॉर्टेंट है दफ्यू। उसके बाद आपका रजनीचर, रजनीचर राक्षस का भी होता है और रजनीचर आपका चोर का भी होता है, तो इसलिए रजनीचर पर आप लोग ध्यान दे देंगे। मूफक बहुत बार पूछा जा चुका है, मूफक, है ना, तो मूफक पर विशेष करके ध्यान देंगे कि मूफक जो शब्द है ये चोर का पर्यायवाची शब्द है। बाकी खनक तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, खनक तो सिंपल ही है, तो ये आपका चोर का पर्यायवाची शब्द था। उसके बाद देवता हम लोग देखेंगे, देवता में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका फुर हो गया, अमर, देव, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। निर्जर इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे। उसके बाद आदित्य, आदित्य हालांकि सूर्य का भी होता है, देवता का भी होता है, तो बहुत कोई खास नहीं इंपॉर्टेंट है। सूर्य आप देख लीजिए, निर्जर देख लीजिए, बाकी आप लोग अमर और देव ये सब तो जानते ही होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपका पति, पति पर्यायवाची क्या क्या होता है, आपका पति का पर्यायवाची शब्द है, पति की पर्यायवाची है जैसे भरता, भरता आपका पति पर्यायवाची शब्द होता है ना। उसके बाद वल्लभ हो गया, वल्लभ, और आर्यपुत्र, स्वामी, ये सब आपका पति की पर्यायवाची होता है, जिसमें फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका भरता, भरता पूछा जाता है, तो इसलिए भरता पे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, पति की पर्यायवाची। उसके बाद पत्नी की पर्यायवाची में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे पत्नी की पर्यायवाची होता है आपका भार्या, है ना, भार्या, भार्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भार्या आप लोग वही बताएं ना, रामायण में भार्या शब्द सुनने को मिलता है, तो भार्या यानी सीता जी को जो है भगवान राम भार्या करते हैं, तो पत्नी, भार्या, तो इसलिए भार्या का मतलब पत्नी होता है। उसके बाद दारा, तो दारा देखिए, दारा जो है ना, ये लगता होगा आप लोगों को कि मतलब दारा सिंह आप लोग नाम सुने होंगे तो आप लोगों को लगेगा कि दारा सिंह तो पहलवान थे अलग, लेकिन नहीं, दारा का मतलब जो है पत्नी होता है, ये पत्नी की पर्यायवाची शब्द है दारा, है ना, तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इस पर। बाकी आपका गृहिणी हो गया, चूंकि घर में रहती है इसलिए गृहिणी भी कहा जाता है पत्नी को, है ना। बहू आपका हो गया, जानते हैं आप लोग, बहू, वधू, ये सब पत्नी। उसके बाद देखिए इधर हो गया आपका कलत्र, कलत्र हो गया, प्राण प्रिया हो गया, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, है ना, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्धांगिनी, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे पंडित की पर्यायवाची, देखिए पंडित की पर्यायवाची क्या क्या होता है, पंडित की पर्यायवाची है, देखिए ये है आपका पंडित शब्द, आपका सुधी, विद्वान, कोविंद, है ना। उसके बाद मनीषी, ये सब आपका है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो आपका जैसे सुधी आप कह सकते हैं, कोई खास नहीं पूछा गया है, विद्वान, पंडित को विद्वान कहा जाता है, बाकी कोविद आपका हो गया। उसके बाद मनीषी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कोविद वाला और मनीषी वाला, है ना, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी जो है बहुत नहीं पूछा जाता है पंडित का भी कोई खास।
उसके बाद वाण, वाण से आपसे पूछा जाता है, यानी बाण का जो है आपसे पूछा जाता है। तो बाण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? देखिए, तीर, बाण का मतलब तीर होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फर इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फर वाला है ना, इसको खूब पूछा जा चुका है, फर वाला। उसके बाद विफिक, विफिक जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विफिक, विफिक है आपका बाण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद जो है फिलिमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाराज, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें 3-4 ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका फर हो गया, विफिक हो गया और फिलिमुख हो गया। इसको आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग बाण का पर्यायवाची शब्द इनको तीनों को बिल्कुल रट लीजिए। उसके बाद नाराज भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? देखिए, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है जैसे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी पर्यायवाची शब्द स्वयंभू, स्वयंभू कहा जाता है ब्रह्मा जी को, है ना। तो स्वयंभू आपका ब्रह्मा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद चतुरानन, यानी 4 जो है मुख उनको चतुरानन कहा जाता है। पितामह कहा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे पितामह, है ना। लोकेश भी ब्रह्मा जी पर्यायवाची है। विधाता कहा जाता है उन्हें ब्रह्मा जी को, है ना। आत्मभू, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? पहली बात तो स्वयंभू हो गया आपका, चतुरानन, तो उसके बाद पितामह आप लोग जानते ही होंगे, लोकेश हो गया और विधाता हो गया। तो ये आपका ब्रह्मा जी पर्यायवाची शब्द हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाते हैं अक्सर करके। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका मछली, तो मछली की पर्यायवाची क्या क्या है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर करके? देखिए, मछली की पर्यायवाची है, ये आपका मछली, मत्स्य, झख, है ना, मीन, जल जीव और फफरी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो मत्स्य, मत्स्य पालन आप लोग सुने ही होंगे, मत्स्य पालन, तो मत्स्य का मतलब मछली पालन, यानी मत्स्य आपका मछली का पर्यायवाची शब्द है। झक खूब पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग झक को याद रखेंगे। उसके बाद मीन, मछली, मीन आप लोग सुने होंगे कि पानी बीच मीन, मीन पियासी, है ना, एक अलंकार का है पंक्ति। तो पानी बीच मीन, तो मीन का मतलब होता है मछली, यानी पानी में मछली रहती फिर भी प्यासी है, तो मीन, है ना। इसमें बताइए आप लोग कौन सा अलंकार है ये जो पंक्ति है? तो मीन का मतलब होता है मछली, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फफरी, ऐसे आप याद कर लिए कि हमेशा फफर करती रहती है पानी में, तो इसलिए इसको फफरी कहा जाता है। ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, मछली हमेशा पानी में फफर करती रहती हैं, सब इधर उधर घूमती रहती हैं, तो इसलिए उनको फफरी कहा जाता है। ऐसे करके आप याद कर लीजिए कि मछली पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए महादेव, तो महादेव की पर्यायवाची क्या होती है? जैसे शंभू, शंभू आप लोग गाना भी सुने होंगे, शंभू, है ना। तो आप लोगों को शंभू किसे कहा जाता है पता भी होना चाहिए, है ना। शंभू आपका महादेव को कहा जाता है, यानी शंकर भगवान को कहा जाता है शंभू। उसके बाद ईश, फूलपत नहीं, पशुपति आपका हो गया, पशुओं का अंश बहुत लगा हुआ है ना, तो पशुपति उनको कहा जाता है। बाकी शिव, शंकर, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, महेश्वर, है ना, चंद्रशेखर, भूतेश, आपका गिरीश हो गया, त्रिलोचन हो गया, है ना, पिनाकी हो गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है महादेव में? देखिए, पहली बात तो शंभू हो गया, ईश हो गया, पशुपति हो गया आपका, शंकर भगवान, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, महेश्वर, ये सब हो ही जाएगा। चंद्रशेखर कहा जाता है शंकर भगवान को, इसलिए चंद्रशेखर इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को अपने शेखर में अपना धारण किया रहता है ना, उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। तो चंद्रशेखर, है ना, महादेव यानी शंकर भगवान। उसके बाद त्रिलोचन, उनके पास 3 नेत्र है, इसलिए त्रिलोचन कहा जाता है। पिनाकी, पिनाकी राकेट आप लोग सुने होंगे ना, पिनाकी राकेट सिस्टम, तो पिनाकी मतलब शंकर भगवान का ये नाम है ना, पिनाकी। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाता है, तो पृथ्वी की पर्यायवाची जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? जैसे देखिए, ये है आपका पृथ्वी, भू, इला, है ना। उसके बाद भूमि, धरती, धरित्री, ये सब तो आपको पता होना चाहिए कि धरती, धरित्री, धरड़ी, ये सब आपका, जैसे धरती हो गया, धरित्री, धरड़ी, ये सब आपका पृथ्वी की पर्यायवाची है। उसके बाद मेदिनी, उसके बाद विश्वम्भरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, है ना, वसुंधरा, अवनी आपका हो गया। जमीन छोड़ी, अचला, उर्वी आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी जगती सब कोई खास नहीं है। क्षिति इम्पोर्टेंट है ना। रत्न गर्भा इम्पोर्टेंट है। तो अब एग्जाम में कौन कौन सा पूछा जाता है आपसे? देखिए, पहली बात तो भू इम्पोर्टेंट है, इला इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद जो है धरती उरती आप लोग जानी जाएंगे, धरित्री, धरड़ी, ये सब जानी जाएंगे। मेदिनी इम्पोर्टेंट है, मेदिनी पे आप लोग थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। वसुंधरा इम्पोर्टेंट है काफ़ी, है ना, वसुंधरा।
उसके बाद देखिए अवनी, अवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, अवनी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अचला, अचला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो अचला आपका हो जाएगा। और देखिए उर्वी, उर्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उर्वी जो है ये पृथ्वी जी पर्यायवाची शब्द है, पूछा जा चुका है उर्वी को, है ना। उर्वी हो गया आपका, क्षिति हो गया आपका, है ना, क्षिति। उसके बाद रत्नगर्भा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप लोग मेन फोकस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अब पर्वत की पर्यायवाची देखते हैं। जैसे ये है आपका पर्वत शब्द, तो देखिए पर्वत की पर्यायवाची क्या होती है। पर्वत, ये है आपका पर्वत, आपका भूधर, भूधर, शैल, नग, अचल, है ना, भूमिधर, तुंग, ये सब हैं काफ़ी। तो इसमें अब मेन कौन कौन सा है, बस हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे आपका भूधर हो गया, शैल हो गया, है ना, नग हो गया, अचल हो गया, भूमिधर हो गया। उसके बाद इधर ये सब तो हो ही जाएगा, महीधर हो गया, है ना, ये सब आपका पर्वत के पर्यायवाची है। उसके बाद गिरी मतलब पर्वत होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंपल ही है, गिरी, गिरिजा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे ये है आपका पक्षी, पक्षी पर्यायवाची क्या क्या है। तो देखिए पक्षी में क्या क्या पूछा जाता है, फिर विहंग, विहंग इम्पोर्टेंट है, विहंग, विहंग ये सब हो जाएगा। खग इम्पोर्टेंट है ना, खग मतलब पक्षी होता है, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी आप लोग सुने होंगे ना, तो खग, खग का मतलब पक्षी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तो खग का मतलब पक्षी होता है। द्विज, द्विज जो है ये अनेकार्थी शब्द है। द्विज का मतलब दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है ना। द्विज जो है ये दांत भी होता है इसका मतलब, और ब्राह्मण भी होता है। तो द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है पता है, द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेने वाला, लेता हो, तो इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। जैसे दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार दांत निकलते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं, तो इसलिए दांत को भी द्विज कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कहा जाता है कि एक बार तो जन्म लेते हैं और एक बार जो है दूसरी बार उनका जन्म होता है, कि जब ज्ञान हासिल करते हैं तो कहते हैं कि उनका फिर दूसरी बार वो जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा गया है ना। तो इसलिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का निकार्थी शब्द है द्विज, है ना। द्विज का मतलब जो 2 बार जन्म लेता हो, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है ना। तो दांत को भी द्विज, तो ये अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद देखिए खर, खर आपका जो है ये पक्षी, खर आप लोग मिल ही चुका है कितना बार, खर है ना। उसके बाद पखेरु, नहीं कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गया, तो पखेरु का मतलब होता है पक्षी, है ना, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु, पखेरु मतलब पक्षी, है ना, एकदम रट लीजिए आप लोग, पखेरु यानी पक्षी। फकुनी, फकुनी जो है, फकुनी महाभारत में था ना फकुनी, तो फकुनी जो है ये पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है फकुनी। उसके बाद आपका पतंग, पतंग तो आपका अनेकार्थी शब्द है, तो इसलिए पतंग जैसे उड़ता रहता है, पक्षी भी उड़ते रहते हैं, तो इसे रिलेट कर लीजिए, है ना। तो इसलिए पतंग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पतंग। उसके बाद आपका अंडज, चूँकि अंडा देते हैं, अंडज हो गया आपका चिड़िया, पक्षी हो गया पंछी, है ना। तो ये सब तो सिंपल ही है। परिंदा, नहीं कहते हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो परिंदा मतलब कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इतनी अच्छी व्यवस्था है। नहीं कहते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी सिक्योरिटी में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके, तो परिंदा मतलब पक्षी, तो पक्षी की पर्यायवाची शब्द है परिंदा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। देखिए पुष्प का पर्यायवाची आपका फूल तो हर किसी को पता है, फूल, फुमन, कुसुम, प्रसून, है ना, गुल, ये सब आपका मंजरी हो गया, ये सब आपका फूल, फूल पापिता। तो इसमें एग्जाम में कौन कौन सा पूछा जाता है, मेन तो हम लोगों का वही फोकस है कि एग्जाम में कौन कौन पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम में आपसे फुमन पूछ लिया जाता है, फुमन पूछ लिया जाता है, कुसुम और प्रसून, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकी ये है मंजरी, मंजरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप लोगों को ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है कि मंजरी जो है ये आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द है मंजरी, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो देखिए ये है आपका बिजली, बिजली पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। देखिए बिजली में आपका पूछा जाता है, बिजली में आपका चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तो इसको ऐसे याद करते हैं कि चपला, चंचला, है ना, विद्युत, दामिनी, तो ये सब आपका जो है बिजली पर्यायवाची शब्द है। कैसे याद होगी, ऐसे कुछ ना कुछ तरीका निकालिए। जैसे विद्युत चंचला, यानी विद्युत जो है वो बहुत चंचल होती है, अब बहुत तेज चलती है ना, तो चंचल होती है, ऐसे करके आप याद रख लीजिए इसको चंचला। चपला, कहते हैं ना कि विद्युत जब भी आप काम करिए तो चप्पल पहन के करिए, यानी चपला, है ना, चपला करके आप याद कर लीजिए। विद्युत तो आपका हो ही जाएगा बिजली, है ना। सौदामिनी, है ना, सौदामिनी। उसके बाद आपका दामिनी, है ना,
एक तरफ ऐसे के लिए कि दमन कर देती है, अगर किसी को पकड़ ले तो दामिनी दमन कर देना, है ना, बिजली, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए ताकि आपको याद हो जाए। तड़ित, तड़ से एकदम आ जाती है ना, तड़ित, तड़ित बहुत है ना, तो आप जैसे ही बिजली स्विच ऑन करते हैं तड़ से तुरंत बिजली आ जाती है, मतलब ऐसे करके याद कर लीजिए, आपको याद होने से मतलब है। तो तड़ित आपका हो गया, है ना। क्षण प्रभा क्षण भर में आ जाती है, तो क्षण प्रभा क्षण भर में आ जाएगी, क्षण भर में चली जाएगी, क्षण प्रभा बिजली, है ना आपका। उसके बाद घनवल्ली, घनवल्ली भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि बिजली में कौन कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका चंचला हो गया, चपला हो गया, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा और आपका घनवल्ली। घनवल्ली पे आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि घनवल्ली भूल जाता है, तो घनवल्ली आपका बिजली पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सुंदर का पर्यायवाची शब्द। देखिए ये आपका सुंदर शब्द। सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, देखिए सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची जैसे ललित हो गया, ललित, रुचिर, चारु, है ना, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, रमणीय, सुचारू, है ना, आपका चित्ताकर्षक हो गया, सुदर्शन हो गया, है ना, आपका मनोरम हो जाएगा, ललाम, कलित। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में कौन कौन पूछा जाता है उसको देख लीजिए, है ना। एग्जाम में जो जो पूछा जाता है हम लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है, पूरा थोड़ी ना रखना है। तो देखिए सुंदर का आपका जो पर्यायवाची शब्द है जैसे ललित ना, तो ललित इंपॉर्टेंट है। ललित कला अकादमी कहाँ पे है आप लोग बताइए, है ना। तो ललित आपका इंपॉर्टेंट है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद रुचिर आपका हो जाएगा, चलो चारू, चारू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुने होंगे ना, चारू चंद की चंचल किरणें, तो चारू, चारू मतलब सुंदर होता है। तो चारू चंद यानी चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, है ना, तो चारू चंद, चारू का मतलब सुंदर। तो इसलिए रम्य, रम्य शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने भी होंगे रम्य। रम्य हो गया आपका, सुहावना हो गया, तो ये तो पता ही होगा सुहावना सुंदर आपका। देखिए और बाकी रमणीक इम्पोर्टेंट है, रमणीक पूछ लिया जाता है ना, रमणीक, रमणीय, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका सुचारू, ये सब तो हो ही जाएगा, सुदर्शन, है ना। उसके बाद मनोरम, ये आपका सुंदर का पर्यायवाची है। तो जो जितने इम्पोर्टेंट हैं जैसे मनोज, मनोज आपका अनेकार्थी हो जाएगा, कामदेव को भी मनोज कहा जाता है ना, तो जो मनोज शब्द है ये आपका कामदेव का भी पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए आप लोग मनोज पे थोड़ा ध्यान दे देंगे। उसके बाद हम लोग अब हवा की पर्यायवाची शब्द देखेंगे। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, देखिए ये आपका हवा। हवा में आपसे पूछा जाता है, देखिए हवा का मतलब वायु हो गया आपका, समीर हो गया, मारुत हो गया, है ना, जैसे मारुत हो गया, वात हो गया, बयार, उसके बाद आपका ये हो गया आपका प्रकम्पन हो गया, अनिल हो गया, पवन हो गया। तो अब हवा में जो इम्पोर्टेंट है बस हम लोग उसको देख लेते हैं फिर। जैसे देखिए वायु तो हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फमीर इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि फमीर पूछा जाता है, तो फमीर आपका हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी मारुत कहते हैं ना, मारुत नंदन, तो मारुत यानी कि वायु, वायु का पुत्र, वायु पुत्र कहा जाता है ना बजरंगबली को, तो वायुपुत्र यानी कि वायु आपका हवा का पर्यायवाची है। तो यानी मारुत नंदन भी आप लोग सुने होंगे, मारुत नंदन, है ना। तो मारुत का मतलब क्या होता है, हवा। मारुत किसकी पर्यायवाची शब्द है, हवा की, है ना। उसके बाद आपका वात हो गया, उसके बाद बयार वार तो ये आप लोग जानते ही होंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्रकम्पन, ये कोई खास नहीं पूछा जाता है। अनिल आपको पता होना चाहिए, अनिल इम्पोर्टेंट है। अनल रहेगा तब किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, आप लोग बताइए उसको, है ना। तो अनिल जो शब्द है आपका हवा का पर्यायवाची हो गया। पवन तो आप लोग जानते ही होंगे, पवन पुत्र यानी पवन मतलब हवा, है ना, तो ये तो हो ही जाएगा। तो ये था हवा का पर्यायवाची। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आगे आपका है नौका। नौका पर्यायवाची शब्द, देखिए नौका पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, ये आपका नौका। नौका में आप लोगों को मेन जो ध्यान देना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग सिर्फ उसी देख लेते हैं। जैसे तरड़ी पूछा जाता है, तो तरड़ी आप लोग कितनी बार देख चुके होंगे कि तरड़ी में अगर बड़ी की मात्रा लगी तो नौका होता है, अगर छोटी की मात्रा लग जाए तो सूर्य की पर्यायवाची हो जाती है। इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है तो ये नौका पर्यायवाची शब्द है तरड़ी, है ना। बाकी जलयान ये सब तो हो ही जाएगा, नाव सिंपल ही है। बाकी इधर पतंग आपको ध्यान रखना है क्योंकि पतंग अनेकार्थी शब्द है, तो इसलिए नौका का अनेकार्थी शब्द होता है पतंग, यानी पर्यायवाची है पतंग आपका। उसके बाद बाकी तो सब हो ही जाएगा, सिंपल ही है ना। तो यही दो पूछा जाता है एग्जाम में, उसी पर आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी कुबेर हम लोग देखते हैं, देखिए कुबेर जो है ये आपका, कुबेर का मतलब होता है किन्नरेश, यक्षराज, है ना, धनाधीप, राजराज, है ना। उसके बाद धनपति हो गया, धनेश, अलंकेश,
धनपाल, ये सब आपका हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए। कुबेर का जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका किन्नरेश ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यक्षराज, यक्षराज जो है कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है यक्षराज, है ना। उसके बाद देखिए धनाधीप, धनाधीप भी पूछा जा चुका है, धनाधीप भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राज, राज आपका हो जाएगा। उसके बाद धनदीप, ये सब हो जाएगा। अलंकेश खूब पूछा जाता है, इसलिए अलंकेश जो है ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, जिसपे आप लोगों को मेन फोकस करना है ना। तो ये आपका कुबेर का पर्यायवाची हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं ये जो है किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। तो देखिए किरण का आपका पर्यायवाची शब्द है, ये है आपका किरण शब्द। किरण का पर्यायवाची होता है मरीचि, है ना। मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, है ना, प्रभा। उसके बाद केतु, केतु मतलब झंडा, झंडा का भी होता है केतु और किरण का भी होता है अर्ची। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है किरण वाले में। मरीचि, पहली बात मरीचि आप लोग सुने होंगे ना, मृग मरीचिका, तो मरीचिका यानी मरीचि, मरीचि का मतलब होता है किरण। तो आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो उसमें मृग मरीचिका के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो मरीचिका यानी मरीचि बनता है, तो मरीचि मतलब होता है किरण, है ना। किरण का पर्यायवाची शब्द है मरीचि। उसके बाद मयूख पूछा जा चुका है कई बार, तो मयूख पे आप लोगों को ध्यान देना है, अंशु पे ध्यान देना है ना, अंशु। और अंशु से बन जाता है अंशुमाली। तो अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है आप लोग बताइए, है ना। अंशुमाली किसका था, आपका चंद्रमा का भी अंशुमाली था और सूर्य का भी था। तो अंशु, अंशु का मतलब था किरण, तो दोनों अपना किरण प्रकाशित करते हैं, अंशुमाली, है ना। तो वो जो है चंद्रमा और सूर्य दोनों का पर्यायवाची शब्द हो जाता है क्या, आपका अंशुमाली। और अंशु केवल रहेगा तब किसका होगा, किरण का होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका रश्मि, रश्मि जो है ये आपका किरण का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा रश्मि रथी किसकी रचना है आप लोग बताइए, रश्मि रथी किसकी रचना है। तो आपका रश्मि हो गया क्या, किरण का पर्यायवाची शब्द, है ना। अब देखिए बाकी केतु, केतु आपका झंडा भी होता है और किरण का भी होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी अर्ची है आपका। तो ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आश्रम, आश्रम का मतलब मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, अस्तर, फंग, ये सब आप लोग कर लेंगे, सिंपल ही है आश्रम। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं, जैसे देखिए ये है आपका बादल शब्द। तो देखिए अब आपका खत्म है पर्यायवाची, ये केवल बादल। ये देखिए फारंग, फारंग देख लीजिए, ये है आपका फारंग शब्द। ये किसका किसका अनेकार्थी होता है इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे बादल का होता है, जल का होता है, चंद्रमा, मोर, सूर्य, फर, तालाब, हिरन, शेर, कमल, आकाश, समुद्र, दीपक और रंगीन। ये इतने शब्दों का अनेकार्थी शब्द है फारंग, है ना। इसलिए आप लोगों को फारंग कई जगह देखने को मिला होगा, क्योंकि ये जो है ये कई का अनेकार्थी शब्द है। जैसे बादल का भी है, जल का भी है, चंद्रमा, मोर, सूर्य, है ना, सूर्य, तालाब, हिरन, शेर, कमल, आकाश, समुद्र, ये सबका जो है अनेकार्थी शब्द है फारंग, इसलिए कई जगह देखने को मिला है, ठीक ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।